स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 23.2 का त्रिकोणमिति का ये क्या बोलता है इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक्स उसमें जो है बताया गया है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो 23.2 का जो इंट्रोडक्शन यानी कि पार्ट 1 का जो वीडियो है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले अगर आप उस वीडियो को अगर देख लेते हो तो भी मैं क्वेश्चन का समाधान, क्वेश्चन को हल करूँ, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 23.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है यानी कि बेसिक्स वाला यानी कि परिचय वाला जो वीडियो है उसे आप जरूर जा करके देखें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 23.2 त्रिकोणमिति आपके जो गणित प्रकाश जो बुक है, जो किताब है उससे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी जो है 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगले की ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम लोग एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए क्या है, ये घर है, ये घर है, ठीक है, घर का ये ऊंचाई है, ठीक है। और क्या बोला है, और यहाँ पे जो है जो घर है ये मान लीजिए यहाँ पर जो है खिड़की है, खिड़की है। तो क्या किया गया, हमारे घर खिड़की से बोला खिड़की से एक सीढ़ी, और जो है ये खिड़की से क्या किया, एक सीढ़ी लगाया हुआ है। ये सीढ़ी है, इसका आधार ये है, और सीढ़ी का जो है शीर्ष बिंदु जो है ये है। तो सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो है सीढ़ी का आधार कौन है, ये है आधार, सीढ़ी का आधार 60 डिग्री का कोण बना है कि ये से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि कि सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 2√3, यानी कि सीढ़ी जो ये सीढ़ी है इसका लंबाई कितना है, 2√3 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है जमीन से जंगले की ऊंचाई, यानी कि जमीन ये है और ये जंगला है यानी कि खिड़की, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है 2 बार 3 बार हम पढ़ करके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और जो निकालना है पहले उसको हम देखेंगे। अब हम एक एक करके जो है लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देंगे हम इस त्रिभुज का। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम ABC, इसका नाम हम दे देते हैं A और B और C। ये आ गया A, इसको दे देंगे हैं B, और ऊपर वाला जो शीर्ष है ये C। अब क्या बोला है, बोला है सीढ़ी का जो है लंबाई कितना है 2√3, यानी कि सीढ़ी क्या है AC है, इसको लिख देते हैं 2√3 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, बोल रहा है आधार के साथ, सीढ़ी का जो आधार है, सीढ़ी का जो आधार है उसके साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि सीढ़ी का आधार ये है A बिंदु, तो इसके साथ जो कोण बना रहा है यानी कि ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। तो बोल रहा है क्या, जमीन का तो जंगले की ऊंचाई निकालना है, जंगले का ऊंचाई यानी कि ये जंगला है, जंगला C पॉइंट पर है, और ये जमीन से यानी कि B से कितना दूरी पर है, इस दूरी को निकालना है। तो इस दूरी को हम लोग को, इस ऊंचाई को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन में जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई, तो यहाँ सीढ़ी की लंबाई निकाल लेना है। सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई जो है दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सीढ़ी की लंबाई जो दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई कितना है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अच्छा, कोण कितना दिया हुआ है, कोण तो 60 डिग्री है, ठीक है, छोड़ देते हैं। निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को जंगले की ऊंचाई, जंगले की ऊंचाई, जंगले की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ऊंचाई बराबर हम लोग को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंगले की ऊंचाई जो है, जंगले की ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं माना। अब आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, AC क्या है, AC जो है, AC क्या है, कर्ण है, ठीक है। AB क्या है, ये लिखना नहीं है आपको कॉपी में, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। AB क्या है, आधार है, और BC क्या है, BC क्या है, लंब है। कब, जब कोण जो है ये 60 डिग्री हो तब, है ना। पिछली बार मैंने बताया था क्या, कि जो कोण दिया हुआ रहेगा उसका ठीक उल्टा साइड में जो रहेगा वो लंब होगा,
और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। ठीक है, ये लंब निकालना है। तो रिलेशन किस में है, कर्ण में और लंब में। तो जो पहले वाला जो बेसिक्स में जो है वहाँ बताया गया है कि जो हम कोण का जो अनुपात निकालेंगे तो देखेंगे कि जो दो भुजा दिया हुआ है वो दो भुजा किसके अनुपात में आता है, साइन का आता है, कॉस का आता है, टेन का आता है, कॉट का या कोसेक का। तो यहाँ क्या है, कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब किसके अनुपात में आता है, अगर भूल गए हैं तो फट से आपको लिख लेना है जो मैंने ट्रिक बताया था, क्या, लाल काका, लाल बटा काका, बस इसको रफ में लिख लेना। तो क्या बोला है यहाँ पे, बोला है कर्ण और लंब का रिलेशन। तो देखिए तो कर्ण और लंब का रिलेशन यानी कि ये वाला है ना। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला जो जो कॉलम आता है वो क्या किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है। दूसरा वाला जो ये बॉक्स आता है ये वाला आता है कॉस के लिए, और तीसरा वाला जो आता है वो टेन के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में बेसिक में बता दिया गया है। तो लंब और किसका रिलेशन हुआ, ये लंब का रिलेशन है ना, लंब बटा कर्ण, क्योंकि यहाँ पे कर्ण और लंब का रिलेशन निकालना है। तो लंब बटा कर्ण यहाँ फट से लिखेंगे हम क्या, तो यहाँ जो कोण दिया हुआ है ये 60 डिग्री, तो लंब और कोण किसका रिलेशन में आता है, लाल बटा का यानी कि साइन में। तो यहाँ लिख देंगे साइन, कोण कितना है 60 डिग्री बराबर साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, समझ में जरूर आ रहा होगा आपको। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो मैंने बताया था आपको, जो कॉलम दिया हुआ है ना, जो बॉक्स दिया हुआ है उसके बारे में मैंने बता दिया है बेसिक्स में। उसका वैल्यू जो है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन कॉस टेन है ना, सेक और कोसेक का, वो सारा लर्न कर लेना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाय लंब कितना है, लंब नहीं है दिया हुआ है, लंब हम लोग माने हैं h। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 2√3। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2√3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कट गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 3 मीटर। तो ऊंचाई क्या हो गया, ये जंगले का ऊंचाई है ना, जंगले का एक ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी कि जमीन से जंगले का ऊंचाई, जमीन से जंगले का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो यही आंसर, जंगले की ऊंचाई बराबर हो गया 3 मीटर, यही आंसर है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा, अलग अलग एक्सरसाइज का, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में। थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन मैं एक एक करके बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन या फिर उसका बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, ताकि माध्यमिक में आपको किसी तरह का घुमावदार, जितना भी घुमावदार अगर प्रश्न अगर देते मिलता है तो उसका समाधान आप आसानी से कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।